हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो स्टडी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सभी बीएड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो दो बच्चों का मार्क्स अगर सेम है, तीन बच्चों का मार्क्स अगर सेम है, मतलब अगर आपका मार्क्स सेम है बीएड इंट्रेंस टेस्ट में, अगर आपका मार्क्स सेम आया तो किस तरीके से आपको बीएड में एडमिशन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। तो ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि आपका मार्क्स जो कि सेम आ जाए और आपको किस तरीके से एडमिशन लेना है, होगा कि नहीं होगा एडमिशन, आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ पाए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते थे वीडियो को। एंड दो रीजनल सेंटर की तरफ से जो है कि अपडेट आया है एक्चुअली इस तरीके का, और मैम ने आपको सुबह जो है कि बहुत सारे अपडेट दिया था रिगार्डिंग योर बीएड मेरिट लिस्ट की। बहुत सारे जो रीजनल सेंटर है उन्होंने अपना बीएड मेरिट लिस्ट जारी किया है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो अगर आप चैनल पर पहली बार तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो अच्छी बात नहीं। प्लीज डू सपोर्ट, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें और आपको ऐसे हेल्प करते रहें। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं पोर्ट बिल्लौर रीजनल सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और एक बटकारा रीजनल सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट है। सेम अपडेट है बटकारा और पोर्ट बिल्लौर के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 तारीख को अपडेट आया था, और पोर्ट बिल्लौर बटकारा रीजनल सेंटर पे 21 तारीख को आया था। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कोई और अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग, तब हम अपडेट करेंगे। राइट, और ये काफी डिटेल्ड वीडियो होगा, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपडेट क्या है, बीएड एडमिशन जनवरी 2021 ओबीसी एनसीएल टाई अप रिजॉल्व मेरिट लिस्ट, मतलब सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो टाई अप है उसको रिजॉल्व किया गया है, और किस तरीके से रिजॉल्व किया गया, क्या क्या पैरामीटर्स, कैसे जो है कि आपको एडमिशन ऑफर लेटर जाएगा, आपको बीएड में एडमिशन होगा कि नहीं होगा ओबीसी एनसीएल में, जिनका मार्क्स सेम है बीएड एंट्रेंस टेस्ट में, उनके लिए है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अपना पीडीएफ जो है कि खोल लेते हैं। सो एक एक करके सब चीज डिस्कस करेंगे, पूरा जो है कि पैरामीटर क्या है, कैसे है, किस तरीके से आपको जो है कि होने वाला है आगे, जिनका भी मार्क्स सेम है इंट्रेंस टेस्ट में। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो सभी बीएड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 जने जिनका मार्क्स सेम था इंट्रेंस टेस्ट में। तो देखिए यहाँ पे मार्क्स जो है कि 64 64 64 ये इंट्रेंस टेस्ट का मार्क्स है, ठीक है। और ये 6 जने ऐसे हैं जिनका कि 64 64 है, 64 64 है, ओबीसी एनसीएल के अंदर है बस। ठीक है, और ये जो कैटेगरी है ये डी4 बी सबका सेम है। और ये 6 दोनों का नाम है, इनका जो है कि फॉर्म नंबर है, और इनका यूजी परसेंटेज, पीजी परसेंटेज और टोटल मार्क्स इस तरीके से दिया गया। देखिए अब यहाँ पे ये जो टोटल मार्क्स निकला है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स निकालने का तरीका क्या है वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। मतलब टाई अप सॉल्व करने का जो है कि स्टेप और प्रोसीजर क्या है उसको हम लोग पहले जो है कि डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन के अंदर आपका पीजी और यूजी, अगर आपने पीजी कर रखा है तो किस तरीके से आपको मार्क्स मिलेगा, यूजी कर रखा है तो किस तरीके से मार्क्स मिलेगा, और फिर भी आपका जो है कि टाई हो रहा है तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, वही सारी चीजें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एज जो है कि कंसीडर किया जाएगा, ये दो पैरामीटर जो कि कंसीडर किया जाएगा आपको टाई अप को रिजॉल्व करने में। तो देखिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, सबसे पहला पॉइंट, क्वालिफिकेशन में भी दो तीन चीजें हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वालिफिकेशन में क्या है कि ओवरऑल स्कोर secured by candidate in qualifying marks at post graduate and the undergraduate will be considered in following order। देखिए अगर आपने पीजी कर रखा है और यूजी कर रखा है तो इसी के दोनों मार्क्स, इसी दोनों के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको टाई अप रिजॉल्व करके दिया जाएगा। और किस तरीके से, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आपने पीजी कर रखा है और यूजी कर रखा है तो जो सबसे पहला पॉइंट जो है कंसीडर किया जाएगा, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और आपका मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर कर रखा है और आपका मार्क्स जो है कि 50% से ज्यादा है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब आपने पीजी कर रखा है और आपका मार्क्स 50% से ऊपर होना चाहिए, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 जने हैं, यहाँ पे जो 3 जने हैं, ये पहला 3 जने हैं तो इन्होंने पीजी कर रखा है और 63% है, 70%, 55%। तो देखिए यहाँ पे 50% से ऊपर है सबका, तो इनको जो है 2 मार्क्स मिल गया। मतलब सबसे पहले पहले इनका कितना मार्क्स था, इन तीनों का 64 मार्क्स था, अभी 2 मार्क्स मिल गया। ठीक है, पीजी के 50% से ऊपर होने के कारण 2 मार्क्स मिला। ठीक है, तो अभी कितना हो गया, 64 और 2 66 मार्क्स हो गया इन तीनों का। ठीक है, अब इन तीनों जो नीचे तीनों है इन्होंने पीजी नहीं कर रखा है, तो इनको देखिए यहाँ पे खाली है, इनको एक भी मार्क्स नहीं मिला, 0 0 मिला। ठीक है, तो अभी तो ये 62 और ये जो 64, इन तीनों का जो है कि 66 हो गया। ठीक है, और इनका कितना होगा, इनका जो है कि 64 ही रह गया। ठीक है, इन तीनों का। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कर रखा है, ऑब्वियस सी बात है कि जो बीएड एडमिशन इग्नू के लिए देखिए आपको अंडर ग्रेजुएट होना ही चाहिए, और अंडर ग्रेजुएट भी 45% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 40 या 45% से ऊपर होना चाहिए। तो जो आपका अंडर ग्रेजुएट है उसको कैसे कंसिडर किया जाएगा, अगर आपने मतलब बीए कर रखा है, जैसे बैचलर कर रखा है, तो अगर आपका मार्क्स जो है कि 50% से ऊपर है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे 6 जनों ने जो है कि बीए कर रखा होगा, बैचलर कर रखा होगा, मतलब अंडर ग्रेजुएट, बैचलर को ही अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला जो है कि इनका जो है 67% है, 58%, 57, 82%, 66%, 45%। तो इन सभी ने जो है कि 50% से जो है कि ऊपर है,
जो ये 5 जने हैं, ये 5 जने ऊपर के 5 जने, इनका ही सिर्फ 50% से ऊपर है, तो इनको कितना मार्क्स मिला, एक मार्क्स मिल गया किसका, यूजी का, मतलब बीए का, बैचलर का। लेकिन यहाँ पे देखिए जो लास्ट बंदा है ये 45.1%, तो इनको 0 मार्क्स मिला यूजी के लिए, क्योंकि इनका जो है कि 50% से ऊपर मार्क्स नहीं है, 45% ही है, ठीक है, तो इनको 0 मार्क्स मिल गया। तो देखिए अब इन तीनों का कितना हो गया, इन दोनों का जो है कि एक मार्क्स मिला, मतलब 64 और 1 कितना हो गया, 65 हो गया, ठीक है टोटल। और इनका जो है कि लास्ट वाले का 64 ही रहेगा, मतलब पीजी कर रखा है 50% से ऊपर 2 मार्क्स मिलेगा, यूजी कर रखा है मतलब ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको जो कि 50% से ऊपर है तो 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फिर भी अगर टाई अप हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे इन तीनों ने, ऊपर के तीनों जनों ने पीजी भी कर रखा था, यूजी भी कर रखा था, और 50% से ऊपर भी सबका था, तो इनको भी पीजी के लिए 2 मार्क्स मिल गया, इनको भी पीजी के लिए 2 मार्क्स मिल गया, इनको भी पीजी के लिए 2 मार्क्स मिल गया, यूजी के लिए भी 1 मार्क्स, यूजी के लिए 1 मार्क्स और यूजी के लिए भी 1 मार्क्स, इन तीनों को मिल गया। फिर भी 64 और 3 कितना हो गया, 2 मार्क्स, और ये 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 64, तो 67, मतलब ऊपर के जो ये तीनों जने हैं इनका 67 हो गया। फिर भी तो टाई अप तो हो रहा है ना, अभी भी टाई अप हो रहा है, ठीक है। और इन दोनों का देखिए, इन दोनों के ग्रेजुएशन के लिए 1 मार्क्स मिला, तो इनका भी टाई अप हो रहा है, मतलब ये इनका 65 आ रहा है, इनका भी 67 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों टाई अप है, ये भी तीनों टाई अप है, और ये तो सबसे कम ही होगा, तो नीचे ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब इन तीनों को कैसे जो है कि रैंकिंग कैसे दिया जाएगा, कि जैसे इनका फर्स्ट रैंक कैसे दिया, इनका सेकंड रैंक कैसे दिया, इनका सेकंड थर्ड रैंक कैसे दिया, ठीक है, इस तरीके से जो है कि देखेंगे कि कैसे दिया, मतलब फर्स्ट सेकंड रैंकिंग कैसे दिया, कि 67 मार्क्स है फिर भी इनका जो है कि फर्स्ट रैंक, इनका भी 67, इनका जो है कि सेकंड रैंक, इनका 67 है फिर, बट इनका जो है कि थर्ड रैंक दे दिया, तो कैसे दिया। तो देखिए यहाँ पे थर्ड एक पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों मार्क्स को देने के बाद भी, यूजी पीजी का मार्क्स देने के बाद भी, इफ स्टिल देयर इज अ टाई अप, देखिए यहाँ पे, देन प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू हायर परसेंटाइल मार्क्स ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। मतलब कि अभी जैसे आपका 67% आ गया, सॉरी 67 मार्क्स आ गया यूजी पीजी का मार्क्स कंसीडर करने के बाद, फिर भी अगर टाई अप हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है इन तीनों का टाई अप हो रहा है, तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ये लिखा गया है कि जो प्रीफरेंस है, जो रैंकिंग है, सबसे ज्यादा दिया जाएगा उसको जिसका कि यूजी में ज्यादा मार्क्स है। मतलब थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि यूजी में अगर आपका जितना ज्यादा मार्क्स है तो उतना आपको ऊपर रखा जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ये जो बंदा है इसका 67.12% है, तो इसको जो है कि 67 मार्क्स, इसका भी जो है कि 67 मार्क्स था, लेकिन इसका 58.8% था, तो इसका भी 67 मार्क्स, और इसका जो है कि थर्ड वाले का 57.25 है, 1 मार्क्स मिला, 2 मार्क्स मिला, और 67 हो गया टोटल। तो ये तीनों का सेम मार्क्स है, लेकिन रैंकिंग फर्स्ट का जो है कि 1 मिला है इनको, क्यों, क्योंकि इनका यूजी के अंदर 67 है, उसके बाद यहाँ दूसरे को जो है कि 58 है, और यहाँ पे तीसरे बंदे हैं उनका 57.1, तो इसलिए थर्ड रैंक, सेकेंड रैंक और जो फर्स्ट रैंक मिला। तो देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है जो आपका यूजी है, जो आपका बीए है, 1-1% यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर 2%, जो थर्ड वाले बंदा है इनका 2% अगर ज्यादा होता तो ये सेकंड रैंकिंग में होता और इनको चांस जल्दी मिल जाता, इनका एडमिशन जल्दी हो जाता। लेकिन यहाँ पे 1-1% देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब जब आप पढ़ते हो, जब आप एग्जामिनेशन देते हो, लगता है कि नहीं 1% तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि ग्रेजुएशन लेवल का मार्क्स जितना ज्यादा जिसका होगा, अगर फिर भी टाई अप करा तो उसका ऊपर रैंकिंग दिया जाएगा। तो इनका ज्यादा ग्रेजुएशन में था फर्स्ट वाले का, तो इनको ऊपर रखा गया, फिर इनका उनसे कम था इनको सेकंड में दिया गया, इनसे उनका कम था इनको थर्ड में दिया गया। अब देखिए इन दोनों का भी टाई अप कर रहा है, तो इनका भी वैसे ही होगा। तो इनका जिसका जो है कि ग्रेजुएशन में ज्यादा मार्क्स होगा उसको ऊपर दे देंगे। यहाँ पे इनका जो है फोर्थ वाले का 82 मार्क्स है, ग्रेजुएशन 82% है ग्रेजुएशन में, तो इनको जो है कि ऊपर रखा गया, मतलब फोर्थ में रखा गया। और इनको जो फिफ्थ में, इनका तो सबसे कम था, तो इनका जो है कि लास्ट में ही रखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि रिजॉल्व किया गया। अब देखिए मान लीजिए कि इसके बाद भी, अब ये सब होने के बाद भी, जैसे परसेंटेज मान लीजिए सेम हो जाता है किसी का, जैसे इन दोनों का मान लीजिए 66.56, इनका भी 66.56, दोनों का सेम हो जाता पर यूजी में परसेंटेज, दोनों का फिर भी टाई अप हो रहा होता, तो क्या करते हैं कि ये जो है कि एज को कंसीडर करते हैं, कि जो सबसे ज्यादा ओल्डर होता, मतलब जो सबसे एजेड होता, उसको जो है कि प्रेफरेंस दिया जाता, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि रिजॉल्व किया गया है आपका जो टाई अप वाला केस है, और सभी आरसी में इसी तरीके से जो है कि रिजॉल्व किया जाएगा जहां पे भी टाई अप का केस होगा, और यही मैकेनिज्म है। तो काफी इंपॉर्टेंट था और हमें समझना था कि किस तरीके से टाई अप का रिजॉल्व किया गया। अब देखिए, अब इसमें ऐसा नहीं है कि इन छहों का जो है कि टाई अप रिजॉल्व कर दिया गया और रैंकिंग मिल गई 1 से 6 तक, तो इनका सबका एडमिशन हो जाएगा, नहीं। देखिए यहाँ पे एडमिशन ऑफर्ड होने के लिए, एडमिशन देने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया, ऑफर विल बी सेंट एज पर रैंकिंग मेंशन्ड अबव अगेंस्ट द सीट बिकम वैकेंट ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर सेंट अर्लियर एज पर द फर्स्ट मेरिट लिस्ट। मतलब इन छहों का जो है कि रैंकिंग के अकॉर्डिंग, जैसे मान ली फर्स्ट रैंक है तो इनको जो है कि पहले एडमिशन ऑफर लेटर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इनको जाएगा ही जाएगा, इनको एडमिशन लेटर ऑफर तभी जाएगा जब जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें से कोई बंदा अपना एडमिशन विड्रॉ करेगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए पहले 50 लोगों को जो है कि एडमिशन ऑफर लेटर गया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, एक्चुअली ये सेकंड मेरिट लिस्ट है, लेकिन इसमें बता भी दिया गया कि ये टाइप का रिजॉल्व करने के बाद ही सेकंड मेरिट लिस्ट बना है।
एक्चुअली ये सेकंड मेरिट लिस्ट ही है, ठीक है। फर्स्ट जैसे गया किसी के पास तो उसमें 50 लोग थे, तो 50 में से मान लीजिए कि 48 लोगों ने जो है कि एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया, फी वगैरह सब चीज उनका सब चीज सही है, उनका एडमिशन हो गया। 2 जनों ने विड्रॉ कर दिया एडमिशन, किसी भी कारण से फी नहीं जमा किया, उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं था। तो इसमें क्या होगा कि जो सबसे ऊपर वाला बंदा होगा तो उसको सबसे पहले ऑफर लेटर जाएगा। फिर अगर सीट और खाली रही तो इसको जाएगा। अगर सीट खाली नहीं हुई, ठीक है, पहले पहले मेरिट लिस्ट में से किसी ने विड्रॉ नहीं किया तो इसमें से किसी को नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब सीट खाली होगी, पहले मेरिट लिस्ट से कोई विड्रॉ करेगा तभी जाके जो है कि इनको ऑफर लेटर जाएगा, अदरवाइज इनको जो है कि नहीं जाएगा, ठीक है। अगर सीट किसी ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में से किसी ने विड्रॉ नहीं किया तो इनको इनमें से किसी को नहीं जाएगा एडमिशन ऑफर लेटर। अगर जाएगा तो सबसे मतलब मान लीजिए एक सीट खाली तो सबसे रैंक 1 वाले को जाएगा, 2 सीट खाली तो रैंक 2 वाले को जाएगा, 3 सीट खाली तो रैंक 3 वाले, अगर मान लीजिए 6 सीट खाली होगा तो सबको चला जाएगा, ठीक है, इन 6 को चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एक सीट खाली होना तो एक रैंक को, 2 सीट खाली हुआ तो दूसरे रैंक वाले को जाएगा, तीसरे रैंक को, इस तरीके से जाएगा। अगर नहीं हुआ खाली तो किसी को नहीं जाएगा। ये कंफर्मेशन नहीं है कि आपका जो है कि इस तरीके से सबको चला ही जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है कि एडमिशन ऑफर लेटर तभी जाएगा जब पहले मेरिट लिस्ट में से कोई विड्रॉ करेगा और अकॉर्डिंग टू रैंकिंग जाएगा, जिसका फर्स्ट है उसको फर्स्ट जाएगा, सेकंड है सेकंड जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफी चीजें क्लियर हो गई होगी और बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है। और देखिए सेम जो है कि मेरिट लिस्ट यहाँ पे इस बिजनेस सेंटर पे भी जो है कि अपडेट किया गया है। हम लोग यहाँ पे बटकारा बिजनेस सेंटर, तो सेम मेरिट लिस्ट देखिए, यहाँ पे सेम नेम है, सेम मार्क्स है, देखिए यहाँ पे कौशिक मंडल और शिल्पा भी और मंजू पीआर, इस तरीके से जो है कि सेम चीजें जो है कि यहाँ पे दिया गया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड सेम सेम जो है कि ये पीडीएफ है इस पोर्ट बिलोर आरसी पे भी, क्योंकि ये नोडल जनरल सेंटर है पोर्ट बिलोर, तो इसलिए जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया पहले, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो आप लोग अगर वीडियो यहाँ तक देख लियो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, अच्छी बात नहीं है। और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लोगों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, राइट। तो चलिए आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।